Welcome students. This is Sanskrit class standard 9, chapter 3, Param Nidhanam Ka, Great Treasure. सबसे बड़ा धन क्या होता है? इस लेसन में इसकी बात की गई है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। राजा भोज लिव इन the 11th century AD in Malwa, known as Madhya Pradesh. At present living in Daranagar, the fame that Raja Bhoj attained at that time is still alive today. Even today, many interesting stories of his good governance, his abilities to be just even under the most difficult circumstances, and his ability to recognize the learned are popular. A collection of such stories in Sanskrit called Bhoj Prabandh is very well known. In these, there are many events related to Raja Bhoj are described hereby using many verses with aesthetic poetic qualities. In addition to these, Sanskrit poets of different periods have accepted Raja Bhoj as a character to present their ideas. One such a story in dialogue from is presented here, focusing on Bhoj. In this dialogue between Raja Bhoj and young scholar, it has been attempted to emphasize strength of one thing over the other. As the conversation progresses, there is a total help when it comes to the point of contentment. That is, the stories lays stress on the importance of contentment. While reading this lesson, it is important to pay attention to the concord between the case of the doer and the verb form. In addition to this, you also have learned the case endings of nouns and the various form of the verb chain. यानी इस चैप्टर में कहा गया है कि राजा भोज नाम के जो मालवा प्रदेश के राजा थे, जो 11वीं सदी में रहते थे, उसे हम आज प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। वो दारानगर में रहते थे। उस समय राजा भोज थे, उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। वो आज भी है। उन्होंने जो उस टाइम जो प्रसिद्धि हासिल की थी, वो आज भी है। आज भी राजा भोज के सुशासन के किस्से सब याद करते हैं, फेमस है। संस्कृत में ऐसी कहानियों का संग्रह है जिसे हम भोज प्रबंध कहते हैं। वो आज भी फेमस है, जिसमें घटनाएं, सौंदर्यों, काव्यों, श्लोकों का वर्णन किया गया है, जिसमें संस्कृत साहित्य में राजा भोज के अद्भुत कैरेक्टर का वर्णन किया गया है। राजा भोज की स्टोरी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसमें राजा भोज और यंग स्कॉलर की बातचीत बताई गई है, यानी संवाद। इसमें जैसे जैसे संवाद होता है, उसमें दोनों की चर्चा आगे बढ़ती है। और संतोष की बात, अगर लाइफ में हमें कोई भी बात में संतोष नहीं होगा तो उससे क्या होगा, यह बात इस चैप्टर में बताई गई है। तो एक संतुष्ट व्यक्ति, अगर संतोष का इम्पोर्टेंस क्या है, यह इस चैप्टर में हमको बताया गया है। सो स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना। भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियक्ष आश्रितः। अन्तः तस्य राजसभायाः दूरदेशात् अनेक विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। भोज नाम का राजा विद्या प्रेमी, कला प्रेमी और प्रजा प्रेमी था। इसके कारण उसके राज्य में दूर दूर से अनेक देशों में से विद्या के ज्ञानी पंडित वहाँ पर आते थे। जो भोज नाम का राजा होता है, वह विद्या प्रेमी, कला प्रेमी और न्यायप्रिय था, और वो विद्या का, कला का जानकार था। इसलिए उसके देश में, उसके राज्य में दूर दूर देश से जो विद्या के महारथी है, पंडित है, ज्ञानी है, वह वहाँ आते थे। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। सः मार्गे एकः नवागन्तुकम् अनभिज्ञः युवकः पश्यति।
तस्य परिचयं ज्ञातुं स तहं प्रासादे आहयति। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालाप संजातम्। जब एक बार की बात है कि जब राजा भोज अपने महल के झरोखे में बैठे थे, वह वहाँ से रास्ते में आते हुए एक नवयुवक को देखते हैं। उसके बारे में जानने के लिए वह उसको महल में बुलाते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, यानी जो संवाद होता है, बातचीत होती है, वह यहाँ से शुरू होती है। भोजः भवान कम वर्तते। भोज कहते हैं, आप कौन हो? युवक अहम घट पंडितम अस्मि। युवक कहता है, मैं घट पंडित हूँ, यानी कि पूरा ज्ञान जानने वाला पंडित हूँ। मैं ज्ञान में निपुण हूँ। भोज घट पंडित किम नाम घट पंडित इति। भोज कहते हैं, घट पंडित। घट पंडित यानी क्या? घट पंडित किसे कहते हैं? युवक यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते। अतः अहं स्वतामानं घटपंडितम मन्ये। युवक कहता है, क्या कहता है कि जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी छलोछल पूरा भरा होता है, वैसे ही मेरे अंदर ज्ञान पूरा भरा हुआ है, यानी मैं ज्ञानी पंडित हूँ। इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। भोजः युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्ति ऋत्वा स्वात्मानं ततोड़पत्येदकं मत्वा अहंकारेण स यदि त्वं घटः असि तर्हि अहम मुद्गरत्वेन वर्तेत। भोज कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो युवक अपनी अहंकारपूर्ण बात करता है कि मेरे में इतना ज्ञान है, इसलिए मैं खुद को घट पंडित कहता हूँ। तो भोज कहते कि अगर तुम घट पंडित हो तो मैं कौन हूँ? अगर तू घड़ा है तो मैं वह हैमर हूँ जिससे घड़े पे प्रहार किया जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, यानी वो नाश करने वाला, यानी मैं आपका विनाश हूँ। ऐसा यहाँ पर भोज राजा कहते हैं। मृदगर स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनाशति अहमपि घटरूप भवन्तम विनाशयामि। यानी भोज राजा कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर तुम घड़ा हो तो मैं वो हैमर हूँ जिससे मैं उसके प्रहार करता हूँ, यानी कि उस घड़े का नाश करता हूँ, विनाश करता हूँ, यानी मैं वो विनाश हूँ। युवक कहता है, यदि भवान मुद्गर्त्वेन वर्तिष्यते तहि अहम अग्नि भवामि दहनकमा अग्निः भूत्वा मुदगर भस्म करिष्यामि। तो यहाँ पर युवक कहता है कि जो आप मृदगर यानी कि हैमर है, हैमर के जैसे व्यवहार करोगे तो मैं अग्नि हूँ, और अग्नि बन के मैं हथेड़ यानी कि हैमर को भस्मीभूत कर दूंगा, यानी कि जला दूंगा। जो अग्नि होती है वो क्या करती है? लोहे को पिघला देती है। वैसे ही मैं आपकी जो हैमर है उसको मैं पिघला दूंगा, भस्मीभूत कर दूंगा। यहाँ पर युवक राजा भोज को यह कहता है। भोज त्वं यदि वहित्वेन वर्तिष्यसे तर्हि अहम रुष्टिः भविष्यामि। रुष्टेः पुरतः वह्निः स्थातुं न शक्नोति तथा त्वमेव मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि। भोज राजा कहते हैं कि अगर तुम अग्नि बनोगे तो मैं बारिश बन के बरसूंगा। बारिश के आगे अग्नि खड़ा नहीं रह सकता, वैसे तुम मिट जाओगे, इसलिए तू मेरे आगे खड़ा नहीं रह पाएगा। युवक कहता है कि अगर आप हैमर बनोगे
तो मैं अग्नि बन जाऊंगा और उसको पिघला दूंगा। तो राजा भोज कहते हैं कि अगर तुम अग्नि बनोगे तो मैं बारिश बन के उसको क्या करूंगा, अग्नि को क्या करूंगा, बारिश अगर गिरती है, अगर आग जलती है तो क्या होगी, बुझ जाएगी। वैसे मैं तुझे खड़ा नहीं रहने दूंगा, मिटा दूंगा। तो आगे दोनों की बातचीत होती है। युवकः वृष्टिम तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वायुयुति महर्ति वृष्टिरूपम पवनतमः वायुः भूत्वा इतः ततः वैश्यामि। युवक कहता है, बारिश को तो पवन अपने साथ खींच के ले जाता है, वैसे ही बारिश रूप आपको मैं पवन बन के यहाँ से वहाँ ले जाऊंगा। तो युवक क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप बारिश बन जाओगे तो मैं पवन बन जाऊंगा। जब बारिश होती है और पवन ज़्यादा आता है तो क्या होता है, बादल जो होते हैं वो खींच के सब ले जाता है पवन। वैसे ही मैं आपको यहाँ वहाँ खींच के ले जाऊंगा। बोझः यदि पवन वातवेन वर्तिष्यते तहि अहं वायुभक्षः भुजगः भविष्यामि। भुजगः सततः वायुरूपम भवन्तम बक्षिष्यामि। भोज राजा कहते हैं, जो आप पवन के जैसे व्यवहार करोगे तो मैं सांप बन जाऊंगा। सर्प का रूप धारण करते ही मैं आपका भक्षण कर लूँगा। कि युवक कहता है कि मैं बारिश को पवन बन जाऊंगा और पवन बन के बारिश को खींच के ले जाऊंगा। तो राजा भोज कहते हैं कि अगर आप पवन बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, सर्प बन जाऊंगा और उससे फिर आपका भक्षण कर लूँगा। यहाँ पर दोनों की बातचीत ऐसे चलती है।